तुम सोचते हो कि तुम संसार को तुरंत देखते और समझते हो, लेकिन जब तुम किसी वस्तु को देखते हो तो तुम्हारे और उस वस्तु के बोध के बीच एक सूक्ष्म क्षण होता है जिसमें तुम्हारा मन उस वस्तु को नाम, समय और स्थान देता है। तुम्हारा पूरा जीवन इसी क्षणिक गणना पर आधारित है। मन हमेशा इतना तेज होता है कि तुम इस शुद्ध बोध को चूक जाते हो। तुम हमेशा गणना के बाद के परिणाम को जानते हो। शिव कहते हैं तुम्हें उस क्षण को पकड़ना होगा जब तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध जानकारी को ग्रहण कर रही हैं, इससे पहले कि मन उसे नाम और अर्थ दे दे। यह वह शून्य है जहां तुम केवल देखते हो लेकिन जानते नहीं। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु को अपनी चेतना में प्रकट होने दो और उस प्रकट होने के ठीक पहले के खालीपन पर अपनी चेतना केंद्रित करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें खोलो लेकिन किसी चीज को ढूंढो मत। आंखें खुली हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। अब तुम्हारे सामने कोई भी वस्तु जो प्रकट हो उस पर ध्यान दो। उदाहरण के लिए जब कोई आज तुम्हारे कान से टकराती है तो तुरंत उस आवाज को पहचानो मत, केवल उस कंपन को महसूस करो। तुम्हारे कान के पर्दे को छू रहा है, उस शुद्ध ध्वनि को पकड़ो, शब्द को नहीं। जब कोई दृश्य तुम्हारी आंख से टकराता है तो केवल रंग और आकार को देखो, उसे कुर्सी या मेज मत कहो। मन को उस भूत पर नामकरण करने से पहले ही तुम्हें उस शुद्ध होश पर ठहर जाना है। जब तुम इस बोध के क्षण का वो पकड़ लेते हो तो तुम मन के बनाए हुए संसार से मुक्त हो जाते हो। तुम जानते हो कि संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे भीतर हर क्षण बन रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी श्वास हमेशा समान रूप से चलती है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारी श्वास लगातार दाईं और बाईं नासापुटों के बीच बदलती रहती है। जब तुम्हारी श्वास दाएं नासापुट से ज्यादा चलती है तो तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय होती है, जब बाएं से चलती है तो ऊर्जा शांत होती है। यह द्वैत ही तुम्हारे मन की अस्थिरता का कारण है। शिव कहते हैं तुम्हें श्वास के संतुलन पर अपनी चेतना केंद्रित करनी होगी। वह क्षण जब श्वास दोनों नासापुटों से समान रूप से चलती है वही परम सत्य का द्वार है। यह वह क्षण है जब तक तुम्हारी दोनों ऊर्जाएं सूर्य और चंद्र मिल जाती हैं और तुम्हारी चेतना मध्य मार्ग में प्रवेश करती है। शिव कहते हैं जब तुम्हारी श्वास दोनों नासापुटों से समान रूप से प्रवाहित हो उस क्षण को होशपूर्वक पकड़ो और तुम परम केंद्र में स्थापित हो जाओगे। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में लेट जाओ या बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी पूरी चेतना को अपन नाक के सिरे पर लाओ। महसूस करो कि हवा किस नासापुट से ज्यादा आ जा रही है, दाएं से या बाएं से। तुम्हें श्वास को बदलना नहीं है, तुम्हें बस प्रतीक्षा करनी है। तुम्हें उस क्षण का इंतजार करना है जब तुम्हारी श्वास दोनों नासापुटों से बराबर चलने लगे। ये क्षण बहुत छोटा होता है, कभी कभी केवल कुछ सेकंड का। जैसे ही तुम महसूस करते हो कि दोनों नासापुटों में श्वास का प्रवाह समान है, वहीं ठहर जाओ। उस पल कोई विचार मत लाओ। जब ऊर्जा संतुलित होती है तो मन के पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। तुम सुषुम्ना नाड़ी के केंद्र में प्रवेश करते हो। यह संतुलन ही तुम्हारी परम शांति है। तुम्हारी चेतना का सबसे बड़ा हिस्सा बाहरी आवाजों को सुनने में व्यस्त रहता है। तुम आरे कान हमेशा खुले रहते हैं और बाहरी दुनिया का शोर लगातार तुम्हारे मन में प्रवेश करता रहता है। इसी कारण तुम कभी भी उस गहरे सन्नाटे को नहीं सुन पाते जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव कहते हैं तुम्हें बाहरी शोर को पूरी तरह से बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे सच्ची ध्वनि, वह नाद भीतर ही गूंज रहा है। यह ध्वनि किसी चीज के टकराने से पैदा नहीं होती, यह तुम्हारे अस्तित्व की शुद्ध ऊर्जा का कंपन है। शिव कहते हैं अपने कानों को पूरी तरह से बंद कर लो और भीतर के अंधकार में ध्यान केंद्रित करो। वह ध्वनि सुनो जो केवल भीतर ही गूंज रही है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ। अब अपने अंगूठों से अपने दोनों कानों को हल्के से बंद करो। तुम्हारी आंखें भी बंद होनी चाहिए। तुमने बाहरी दुनिया के सबसे बड़े द्वारों को बंद कर दिया है। अब तुम्हें बाहर का कोई शोर नहीं सुनना है। भीतर एक उच्च महीन आवाज सुनाई देगी, शायद एक भिनभिनाहट या घंटियों की ध्वनि या एक सतत गूंज। तुम्हें इस ध्वनि को बदलना नहीं है, तुम्हें बस उसे पूरी ईमानदारी से सुनना है।
तुम्हें उस ध्वनि पर अपनी पूरी चेतना को केंद्रित कर देना है, तुम्हें उस ध्वनि में डूब जाना है। यह ध्वनि न अतीत से आती है न भविष्य से, यह केवल वर्तमान है। जब तुम इस आंतरिक ध्वनि में पूरी तरह से लीन हो जाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, विचार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विचारों को सुनने के लिए जगह नहीं बचती। तुम जानते हो कि तुम अनंत कंपन हो। तुम्हारे मन का सबसे बड़ा विरोध प्रकाश और अंधकार के बीच है। तुम प्रकाश चाहते हो और अंधकार से डरते हो। तुम सोचते हो कि जब आंखें बंद होती हैं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन शिव कहते हैं तुम्हें प्रकाश और अंधकार दोनों को समान रूप से स्वीकार करना होगा, क्योंकि तुम्हारी चेतना वह है जो इन दोनों को देखती है। तुम न तो प्रकाश हो और न ही अंधकार, तुम वह हो जो दोनों को जानता है। शिव कहते हैं अपनी आंखें बंद करो और केवल उस अंधकार पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे सामने है। अगर कोई प्रकाश का बिंदु या रंग प्रकट हो तो उसे देखो और अंधकार को भी देखो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपना ध्यान अपने भीतर के अंधकार पर लाओ। ये अंधकार बाहर के अंधकार से अलग है, ये तुम्हारे मन का पर्दा है। तुम्हें उस अंधकार को स्वीकार करना है, उससे भागना नहीं है। इसी अंधकार में तुम्हें कभी कभी रंगों के बिंदु या प्रकाश की एक झलक दिखाई दे सकती है। जब वह प्रकाश प्रकट हो तो उसे देखो और साथ ही इस प्रकाश को घेरे हुए गहरे अंधकार को भी देखो। तुम्हें इन दोनों को एक साथ देखना है, प्रकाश और अंधकार। तुम्हें जानना है कि प्रकाश के लिए अंधकार जरूरी है और अंधकार के लिए प्रकाश जरूरी। ये दोनों केवल तुम्हारी चेतना में मौजूद हैं। जब तुम इस द्वैत को स्वीकार करते हो तो तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाते हो। तुम जान जाते हो कि तुम केवल देखने वाले साक्षी हो जो प्रकाश में भी है और अंधकार में भी। तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है समय। तुम सोचते हो कि समय एक सीधी रेखा में चलता है, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर। यही सोच तुम्हें चिंता और पश्चाताप देती है। तुम कभी भी यहां और अभी पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते। शिव कहते हैं तुम्हें समय की इस रस्सी को काटना होगा। तुम्हें जानना होगा कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ इसी एक क्षण में मौजूद है। तुम्हें अतीत से भागना नहीं है और नहीं भविष्य की तलाश करनी है। तुम्हें बस ये जानना है कि दोनों ही केवल तुम्हारे विचार हैं जो इसी पल पैदा होते हैं। शिव कहते हैं किसी अतीत की स्मृति और भविष्य की किसी कल्पना पर अपनी चेतना केंद्रित करो। यह जानो कि दोनों ही तुम्हारे भीतर इसी एक क्षण में हो रहे हैं। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अतीत की कोई घटना याद करो, कोई खुशी का पल या कोई दुख का पल, उसे पूरी तीव्रता से महसूस करो। अब तुरंत भविष्य की कोई जना या कल्पना करो, कोई उम्मीद या डर, उसे भी पूरी तीव्रता से महसूस करो। तुम्हें इन दोनों विचारों अतीत और भविष्य को एक साथ देखना है। दोनों ही विचार अभी तुम आरे मन में हो रहे हैं। अतीत मर चुका है, भविष्य आया नहीं है। जो सत्य है वह केवल देखने वाला होश है जो दोनों को जानता है। जब तुम जान जाते हो कि समय केवल तुम्हारे विचारों की एक गति है तो तुम्हारे भीतर एक गहरी मुक्ति आती है। तुम काल ही न हो जाते हो। तुम्हारा मन लगातार संसार में चीजों को चुनता है और ठुकराता है। तुम सोचते हो मुझे यह चाहिए या मुझे इससे दूर भागना है। यह चुनना और ठुकराना ही तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करता है। तुम्हारी स्वतंत्रता इसी चुनाव की प्रक्रिया में खो जाती है। शिव कहते हैं तुम्हें स्वीकार और अस्वीकार दोनों के खेल को बंद करना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी चेतना वह है जो बिना चुने सब कुछ देखती है। तुम न तो वह हो जो ग्रहण करता है और न ही वह हो जो त्यागता है। तुम वह हो जो इन दोनों प्रक्रियाओं को देखता है। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु या विचार के प्रति अपनी आसक्ति को देखो और साथ ही किसी अन्य वस्तु के प्रति अपनी घृणा को देखो। इन दोनों भावनाओं को एक साथ स्वीकार करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब भीतर से दो विपरीत भावनाएं उठाओ। एक वह चीज जिसके प्रति तुम्हें गहरा आकर्षण है और दूसरी वह चीज जिससे तुम्हें गहरी घृणा है। इन दोनों भावनाओं, आकर्षण और घृणा को एक साथ अपने हृदय में महसूस करो।
मन कहेगा कि तुम दोनों को एक साथ महसूस नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें प्रयास करना है। जब तुम आकर्षण और घृणा दोनों को एक ही पल में स्वीकार करते हो तो दोनों अपनी शक्ति खो देते हैं। आकर्षण से आसक्ति नहीं होती और घृणा से विरोध नहीं होता। तुम इन भावनाओं से मुक्त हो जाते हो। यह पूर्ण स्वीकृति ही तुम्हें जीवन के हर अनुभव के प्रति तटस्थ बनाती है। तुम सोचते हो कि तुम जीवन में लगातार काम कर रहे हो या विश्राम कर रहे हो, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक सूक्ष्म क्षण होता है जहां ऊर्जा गति से शांत हो जाती है या शांति से गति में बदल जाती है। तुम इस अंतिम मोड़ को चूक जाते हो। शिव कहते हैं तो तुम्हें क्रिया के अंत और विश्राम के आरंभ के बीच के क्षण को पकड़ना होगा, क्योंकि वह क्षण शून्य है जहां कर्ता मौजूद नहीं होता। वह क्षण विशुद्ध ऊर्जा है। तुम्हें अपनी चेतना को उस खालीपन पर लाना है जो एक क्रिया के समाप्त होते ही पैदा होता है। शिव कहते हैं जब कोई क्रिया पूरी हो जाए तो उसके बाद के विश्राम के पहले के पल पर अपनी चेतना केंद्रित करो, जहां ऊर्जा गति से अगति में बदलती है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। अब कोई भी छोटी जानबूझकर की गई क्रिया चुनो, जैसे अपना हाथ धीरे से उठाना। हाथ को पूरी तरह से उठाओ। अब जब हाथ रुकने वाला हो तो अपनी पूरी चेतना उस रुकने की क्रिया पर लाओ। हाथ के पूरी तरह स्थिर होने से ठीक पहले का जो पल है उसे पकड़ो। उस पल विचार शून्य हो जाते हैं। यदि तुम धीरे से चल रहे हो तो अचानक रुको। रुकने के बाद तुम्हारे शरीर में एक अंतिम गूंज बाकी रहती है, गति की ऊर्जा जो विश्राम में बदल रही है। उस गूंज को महसूस करो। जब तुम इन रूपांतरण बिंदुओं पर ठहरते हो तो तुम जान जाते हो कि तुम न करता हो न विश्राम करने वाले। तुम वह शुद्ध साक्षी हो जो इन दोनों अवस्थाओं को सिर्फ देखता है। यह विधि तुम्हें अकर्ता बनाती है। तुम्हारे मन का सबसे गहरा विरोध प्रकाश और अंधकार के बीच है। तुम प्रकाश को अच्छा मानते हो और अंधकार से डरते हो। तुम सोचते हो कि जब आंखें बंद होती हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सत्य यह है कि भीतर का अंधकार भी देखने का विषय है। शिव कहते हैं तुम्हें प्रकाश और अंधकार दोनों को समान रूप से स्वीकार करना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी चेतना वह है जो इन दोनों को समान भाव से देखती है। तुम न तो प्रकाश हो और न ही अंधकार। तुम वह शुद्ध होश हो जो इन दोनों को जानता है। शिव कहते हैं अपनी आंखें बंद कर और केवल उस अंधकार पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे सामने है। अगर कोई प्रकाश का बिंदु या रंग प्रकट हो तो उसे देखो और अंधकार को भी देखो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपना ध्यान अपने भीतर के अंधकार पर लाओ। यह अंधकार बाहर के अंधकार से अलग है। यह तुम्हारे मन का पर्दा है। तुम्हें उस अंधकार को स्वीकार करना है, उससे भागना नहीं है। इसी अंधकार में तुम्हें कभी कभी रंगों के बिंदु या प्रकाश की एक झलक दिखाई दे सकती है। जब वह प्रकाश प्रकट हो तो उसे देखो और साथ ही उस प्रकाश को घेरे हुए गहरे अंधकार को भी देखो। तुम्हें इन दोनों को एक साथ देखना है, प्रकाश और अंधकार। तुम्हें जानना है कि प्रकाश के लिए अंधकार जरूरी है और अंधकार के लिए प्रकाश जरूरी है। ये केवल तुम्हारी चेतना में मौजूद हैं। जब तुम इस द्वैत को स्वीकार करते हो तो तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाते हो। तुम जान जाते हो कि तुम केवल देखने वाले साक्षी हो जो प्रकाश में भी है और अंधकार में भी। तुम्हारी चेतना का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि तुम यहां भीतर हो और संसार अपन ये सारे गुणों, रंग, स्पर्श, कठोरता के साथ बाहर है। तुम सोचते हो कि ये गुण वस्तु में मौजूद हैं, जबकि सत्य यह है कि ये गुण तुम्हारी चेतना में पैदा होते हैं। शिव कहते हैं तुम्हें वस्तु के गुण और उन गुणों को ग्रहण करने वाले अपने होश को एक साथ देखना होगा। जब तुम इन दोनों को एक ही क्रिया के रूप में देखते हो तो द्वैत समाप्त हो जाता है। तुम्हें केवल वस्तु को नहीं देखना है, बल्कि उस अनुभव पर ध्यान देना है जो वह वस्तु तुम्हारे भीतर उत्पन्न कर रही है। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु के एक गुण, जैसे उसका रंग या उसकी कठोरता पर अपनी चेतना केंद्रित करो और साथ ही उस चेतना को देखो जो इस गुण को ग्रहण कर रही है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। अपने सामने कोई एक गुण चुनो, मान लो लाल रंग। अपनी पूरी चेतना को केवल उस लालपन पर लगाओ।
तुम्हें यह नहीं सोचना है कि यह क्या है, तुम्हें बस शुद्ध लालपन देखना है। अब एक कदम और आगे बढ़ो, उस होश को देखो जो इस लालपन को देख रहा है। महसूस करो लालपन वहां है और तुम यहां हो। फिर इन दोनों के बीच कोई दीवार मत रहने दो। लालपन और देखने वाले के बीच कोई अलगाव नहीं है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें यह ज्ञान होता है कि गुण केवल विचार हैं जो तुम्हारे भीतर ही पैदा हो रहे हैं। लाल रंग बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बन रहा है। वस्तुएं बदल जाती हैं, गुण बदल जाते हैं, लेकिन देखने वाले आहोश कभी नहीं बदलता। यही वह अवस्था है जहां तुम जानते हो कि संसार और तुम एक ही हैं। तुम्हारी सारी बेचैनी और मन की भागदौड़ का कारण है ऊर्जा का असंतुलन। तुम्हारी श्वास लग आतारधाएं और बाएं नासापुटों के बीच बदलती रहती है। जब दाएं से श्वास चलती है तो तुम सक्रिय होते हो, जब बाएं से तो तुम शांत होते हो। यह द्वैत तुम्हारे भीतर अस्थिरता पैदा करता है। शिव कहते हैं तुम्हें श्वास के संतुलन पर अपनी चेतना केंद्रित करनी होगी। वह क्षण जब श्वास दोनों नासापुटों से समान रूप से चलती है, वही परम सत्य का द्वार है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी सारी ऊर्जाएं मिल जाती हैं और तुम्हारी चेतना मध्य मार्ग में प्रवेश करती है। शिव कहते हैं जब तुम्हारी श्वास दोनों नासापुटों से समान रूप से प्रवाहित हो, उस क्षण को होशपूर्वक पकड़ो और तुम परम केंद्र में स्थापित हो जाओगे। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी पूरी चेतना को अपनी नाक के सिरे पर लाओ। महसूस करो कि हवा किस नासापुट से ज्यादा आ जा रही है, दाएं से या बाएं से। तुम्हें श्वास को बदलना नहीं है, तुम्हें बस प्रतीक्षा करनी है। तुम्हें उस क्षण का इंतजार करना है जब तुम्हारी श्वास दोनों नासापुटों से बराबर चलने लगे। यह क्षण बहुत छोटा होता है, कभी कभी केवल कुछ सेकंड का। जैसे ही तुम महसूस करते हो कि दोनों नासापुटों में श्वास का प्रवाह समान है, वहीं ठहर जाओ। उस पल कोई विचार मत लाओ। जब ऊर्जा संतुलित होती है तो मन के पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। तुम सुषुम्ना नाड़ी के केंद्र में प्रवेश करते हो। यह संतुलन ही तुम्हारी परम शांति है। तुम्हारा मन हमेशा यह मानकर चलता है कि तुम या तो लगातार काम कर रहे हो या पूरी तरह विश्राम कर रहे हो, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक सूक्ष्म मोड़ आता है जहां ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है। तुम इसी अंतिम मोड़ को चूक जाते हो। शिव कहते हैं तुम्हें क्रिया के अंत और विश्राम के आरंभ के बीच के क्षण को पकड़ना होगा, क्योंकि परम शांति वही है जहां कर्ता मौजूद नहीं होता। वह क्षण विशुद्ध ऊर्जा है जो अभी कोई रूप नहीं ले रही है। तुम्हें अपनी चेतना को उस खालीपन पर लाना है जो एक क्रिया के समाप्त होते ही पैदा होता है। वह कहते हैं जब कोई क्रिया पूरी हो जाए तो उसके बाद के विश्राम के पहले के पल पर अपन ये चेतना केंद्रित करो जहां ऊर्जा गति से अगति में बदलती है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। अब कोई भी छोटी जानबूझकर की गई क्रिया चुनो, जैसे अपनी मुट्ठी धीरे से खोलना। मुट्ठी को पूरी तरह से खोलो। अब जब मुट्ठी खुलने वाली हो तो अपनी पूरी चेतना उस रुकने की क्रिया पर लाओ। मुट्ठी के पूरी तरह स्थिर होने से ठीक पहले का जो पल है उससे पकड़। उस पल विचार शून्य हो जाते हैं। यदि तुम धीरे से चल रहे हो तो अचानक रुको। रुकने के बाद तुम्हारे शरीर में एक अंतिम कंपन बाकी रहती है। वह गति की ऊर्जा है जो विश्राम में बदल रही है। उस गूंज को महसूस करो। जब तुम इन रूपांतरण बिंदुओं पर ठहरते हो तो तुम जान जाते हो कि तुम न कर्ता हो न विश्राम करने वाले। तुम वह शुद्ध साक्षी हो जो इन दोनों अवस्थाओं को सिर्फ देखता है। यह विधि तुम्हें अकर्ता बनाती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जो न जागना है और न सोना है, वह है तंद्रा। तुम इसे बेकार मानते हो, इसे दूर करने की कोशिश करते हो, जबकि यह अवस्था परम ध्यान का सबसे प्राकृतिक द्वार है। जब तुम तंद्रा में होते हो तो तुम्हारा तर्क करने वाला मन शांत हो जाता है और विचार रुक जाते हैं। शिव कहते हैं तुम्हें तंद्रा की अवस्था को पकड़ना होगा। उस सीमा पर होश पूर्वक खड़े हो जाओ जहां जागृति और नींद आपस में मिलती हैं। यह वह क्षण है जब तुम अनजाने में ही ध्यान में होते हो। तुम्हें इस अनजाने ध्यान को जागरूक ध्यान में बदलना है।
कहते हैं जब तुम्हें नींद आ रही हो तो उस नींद को आने दो, लेकिन अपनी चेतना को पूरी तरह से विलीन मत होने दो, बस होशपूर्वक उस अवस्था में ठहर जाओ। इसे अभ्यास कैसे करें? रात को बिस्तर पर लेट जाओ या दिन में विश्राम की मुद्रा में बैठ जाओ। अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दो। जब तुम्हें लगे कि अब नींद आ रही है, तुम्हारी छाप इतना डूब रही है, तो रुको। तुम्हें सोना नहीं है और न ही पूरी तरह से जागना है। तुम्हें उस बिंदु पर जागरूक रहना है जहां नींद तुम्हें खींच रही है। तुम्हारा शरीर सो रहा है, लेकिन भीतर का साक्षी जागृत है। तुम न सपने देख रहे हो, न सोच रहे हो। तुम एक शांत खालीपन में हो। यह तंद्रा की अवस्था परम विश्राम है। यह हमनपन इस सारी शक्ति खो देता है। जब तुम इस सीमा पर ठहर जाते हो तो तुम जान जाते हो कि ये तुम्हारा शुद्ध होश न सोने वाला है और न जागने वाला, वह केवल जानने वाला है। तुम्हारी चेतना का सबसे बड़ा विभाजन यही है कि तुम यहां भीतर हो और संसार अपने सारे गुण, ओ रंग स्पर्श कठोरता के साथ बाहर है। तुम सोचते हो कि ये गुण वस्तु में मौजूद हैं, जबकि सत्य यह है कि ये गुण तुम्हारी चेतना में पैदा होते हैं। शिव कहते हैं तुम्हें वस्तु के उन गुणों को ग्रहण करने वाले अपने होश को एक साथ देखना होगा। जब तुम इन दोनों को एक क्रिया के रूप में देखते हो तो द्वैत समाप्त हो जाता है। तुम्हें केवल वस्तु को नहीं देखना है, बल्कि उस अनुभव पर ध्यान देना है जो वह वस्तु तुम्हारे भीतर उत्पन्न कर रही है। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु के एक गुण जैसे उसका स्पर्श या उसका रंग पर अपनी चेतना केंद्रित करो और साथ ही उस चेतना को देखो जो इस गुण को ग्रहण कर रही है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। अपने सामने कोई एक गुण चुनो, मान लो चिकनापन। अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ से सी चिकनी सतह को छुओ। अपनी पूरी चेतना को केवल उस चिकनेपन पर लगाओ। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि यह क्या है, तुम्हें बस शुद्ध चिकनापन महसूस करना है। अब एक कदम और आगे बढ़ो। उस होश को देखो जो इस चिकनेपन को अनुभव कर रहा है। महसूस करो कि चिकनापन वहां है और तुम यहां हो। फिर इन दोनों के बीच कोई दीवार मत रहने दो। चिकनापन और अनुभव करने वाले के बीच कोई अलगाव नहीं है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें यह ज्ञान होता है कि गुण केवल विचार हैं जो तुम्हारे भीतर ही पैदा हो रहे हैं। चिकनापन बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बन रहा है। गुण और वस्तुएं बदल जाती हैं, लेकिन देखने वाला आहोश कभी नहीं बदलता। यही वह अवस्था है जहां तुम जानते हो कि संसार और तुम एक ही हैं। तुम सोचते हो कि जीवन केवल बाहर की हलचल है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी लयबद्धता लगातार चल रही है जो कभी नहीं रुकती। वह है तुम्हारे दिल की धड़कन और तुम्हारी नब्ज का स्पंदन। यह लय तुम्हारा सबसे अंतरंग सत्य यह है जो तुम्हारे होने का आधार है। तुम बाहरी आवाजों और विचारों को सुनते हो, लेकिन भीतर की इस अनमोल ध्वनि को तुम चूक जाते हो। यह धड़कन ही जीवन की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है जो समय से परे हो। शिव कहते हैं तुम्हें अपने भीतर के स्पंदन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यह स्पंदन ही उस परम ऊर्जा की धुन है जिससे तुम बने हो। तुम्हें बाहर के शोर को नहीं रोकना है, तुम्हें बस अपनी चेतना को भीतर की आवाज पर मोड़ना है। शिव कहते हैं अपने शरीर के उस स्थान पर अपनी चेतना को केंद्रित करो जहां तुम नब्ज या दिल की धड़कन को सबसे ज्यादा महसूस करते हो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में लेट जाओ। अपने हाथ को अपनी कलाई पर या अपने सीने पर दिल के पास रखो। अब बाहरी दुनिया को भूल जाओ। अपनी पूरी एकाग्रता को उस लयबद्ध धक धक की आवाज पर ले आओ। तुम हे विचारों पर ध्यान नहीं देना है। विचार आएंगे, लेकिन तुम उन्हें अनदेखा कर दो। तुम्हारी पूरी दुनिया अब केवल वह धड़कन है। यह आवाज न अच्छी है न बुरी है, बस है। जब तुम इस आंतरिक लय के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हो तो तुम्हारा मन उस धड़कन में विलीन होने लगता है, क्योंकि धड़कन में कोई विचार नहीं है। यह धड़कन तुम्हें समय के बोझ से मुक्त करती है, क्योंकि यह तुम्हारे अस्तित्व की शाश्वत धुन है। यह धड़कन ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। तुम सोचते कि तुम एक संसार में रहते हो जो वस्तुओं और नामों से बना है,
लेकिन सत्य यह है कि तुम केवल संवेदनाओं की एक निरंतर धारा में रहते हो। तुम्हारे कान तक कोई ध्वनि पहुंचती है और तुम्हारा मन तुरंत उसे शब्द या शोर का नाम दे देता है। तुम्हारी आंख तक कोई कंपन पहुंचता है और मन उसे पेड़ या आदमी कह देता है। यह नामकरण ही तुम्हारे और सत्य के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। शिव कहते हैं तुम्हें संसार को उसकी व्याख्या के बिना केवल उसका शुद्ध संवेदन के रूप में देखना होगा। तुम्हें वह सब त्यागना होगा जो मन ने तुम्हें सिखाया है। संसार कोई वस्तु नहीं है, यह केवल कंपन है। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु को देखो या सुनो और उस वस्तु या ध्वनि को उसके नाम से मुक्त कर दो। केवल उस शुद्ध स्पंदन पर अपनी चेतना केंद्रित करो जो तुम्हारे इंद्रिय द्वार से भीतर आ रहा है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें खोलो। अब अपने सामने के किसी भी दृश्य को देखो। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि यह क्या है। तुम्हें केवल रंगों और आकृतियों के कच्चे कंपन पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारी आंख से टकरा रहे हैं। यदि कोई आवाज आ रही है तो उसे आवाज मत कहो, केवल उस ऊर्जा की लहर को महसूस करो। वो तुम्हारे कान के पर्दे को छू रही है। जब तुम नामकरण और व्याख्या को रोकते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। मन का सारा काम पहचानना है। जब पहचान रुकती है तो तुम उस संसार में प्रवेश करते हो जो हमेशा नया है। संसार तुम्हारे लिए एक रहस्य और आश्चर्य बन जाता है। यह शुद्ध संवेदन ही तुम्हें मुक्ति देता है। तुम्हारा मन हमेशा चीजों को दो विरोधी भागों में बांटता है, कठोरता और कोमलता। तुम कठोरता चाहते हो क्योंकि वह सुरक्षा देती है और कोमलता से भागते हो क्योंकि वह क्षण भंगुर है। इस विभाजन के कारण तुम कभी भी अपने अस्तित्व की संपूर्णता को स्वीकार नहीं कर पाते। शिव कहते हैं तुम्हें कठोरता और कोमलता दोनों को एक ही ऊर्जा के दो रूप के रूप में देखना होगा। तुम्हें उस ऊर्जा को जानना होगा जो तुम्हारे शरीर में हड्डियां भी है और रक्त भी। यह विरोधाभास ही जीवन का परम सत्य है। शिव कहते हैं अपने शरीर की कठोरता और उसकी कोमलता को एक साथ महसूस करो, या अपने दोनों हाथों से एक कठोर और एक कोमल वस्तु को छुओ। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। सबसे पहले अपने भीतर की कठोरता को महसूस करो, अपनी हड्डियों को, अपनी रीढ़ की हड्डी को। यह कठोरता तुम्हें आधार देती है। अब अपनी चेतना वो तुरंत कोमलता पर लाओ, अपनी त्वचा की कोमलता पर या सांस के भीतर की कोमल गति पर। अब इन दोनों को एक साथ देखो। तुम एक ही समय में दोनों हो, कठोर भी और कोमल भी। तुम वह चेतन हो जो इन दोनों को बिना किसी विरोध के धारण करती है। जब तुम इस विरोधाभास को स्वीकार करते हो तो मन का विभाजन समाप्त हो जाता है। तुम जानते हो कि जीवन पूर्ण है और तुम एक किसी भी चीज को अस्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम संसार को जैसा वैसा देखते हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम संसार को कभी नहीं देखते। तुम केवल उस संसार को देखते हो जिसे तुम्हारे मन ने बनाया है। और हर पल तुम्हारा मन चीजों पर एक फैसला सुनाता रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ये निर्णय की आदत ही तक तुम्हारे भीतर सारे संघर्ष और तनाव को जन्म देती है। तुम कभी भी तटस्थ साक्षी नहीं बन पाते। शिव कहते हैं तुम्हें फैसला करना पूरी तरह से बंद करना होगा। जो भी है उसे जैसा उसी रूप में स्वीकार करो। तुम्हें जानना होगा कि हर चीज पर तुम्हारा निर्णय तुम्हारी चेतना का सत्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी पिछली यादों का एक प्रक्षेपण है। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखो और उस पर अपनी राय को तुरंत त्याग दो। महसूस कर कि तुम्हारी राय केवल तुम्हारी है और वस्तु उससे मुक्त है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचो जिसे तुम पसंद करते हो, और फिर किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसे तुम नापसंद करते हो। अब होशपूर्वक देखो कि पसंद और ना पसंद की भावना तुम्हारे भीतर कैसे पैदा होती है। यह भावना वस्तु में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में पैदा हो रही है। वस्तु तो तटस्थ है। तुम्हें दोनों भावनाओं पसंद और नापसंद को केवल देखना है। यह मत कहो कि यह सही है या यह गलत है। जब तुम निर्णय करना छोड़ देते हो तो तुम अपनी इच्छाओं और घृणाओं से मुक्त हो जाते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा शुद्ध होश निर्दोष है और वह किसी भी फैसले से अछूता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शरीर का सारा ध्यान चलने या काम करने जैसी बड़ी गतिविधियों पर है,
लेकिन शिव कहते हैं तुम्हें बड़ी गतिविधि को नहीं, बल्कि अपने शरीर के सूक्ष्म जोड़ पर ध्यान देना होगा, जहां एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलती है। यह जोड़ वह स्थान है जहां गति शुरू होती है और समाप्त होती है। तुम्हारा मन हमेशा गतिमान रहता है, लेकिन जोड़ का केंद्र हमेशा शांत रहता है, तभी गति संभव हो पाती है। तुम्हें उस सूक्ष्म शांति को खोजना है जो गति के ठीक बीच में मौजूद है। शिव कहते हैं तुम्हें अपने शरीर के किसी भी जोड़ को बहुत धीरे धीरे हिलाना होगा और अपनी सारी चेतना को उस जोड़ के भीतर महसूस करना होगा। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि कैसे होश गति के कारण उत्पन्न होता है। वह कहते हैं अपने शरीर के किसी भी जोड़ जैसे कलाई, कोहनी या गर्दन को धीमी गति में लाओ और अपनी चेतना को सीधे उस जोड़ के भीतर के स्पंदन पर केंद्रित करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ। अब अपनी कलाई को चुनो, इसे बहुत धीमी गति से घुमाना शुरू कर। इतनी धीमी कि तुम्हारा मन इस गति को परिभाषित न कर पाए। तुम्हारी पूरी चेतना अब तो तुम्हारे हाथ की गति पर नहीं, बल्कि कलाई के जोड़ के भीतर की रगड़ पर होनी चाहिए। तुम्हें महसूस करना है कि जोड़ के भीतर क्या हो रहा है, खिंचाव, एक दबाव, एक खाली जगह। तब तुम्हारा मन तुरंत कहेगा मैं कलाई घुमा रहा हूं। तुम्हें इस विचार को रोकना है। तुम्हें केवल उस शुद्ध संवेदन पर ठहरना है जो जोड़ के भीतर मौजूद है। जब तुम गति के बीच इस शांत केंद्र को पकड़ लेते हो तो तुम जानते हो कि शरीर केवल हिल रहा है, लेकिन तुम वह देखने वाली चेतना स्थिर हो। यह जोड़ ही तुम्हारे भीतर के परम केंद्र का द्वार है।